We committed to secure your growth and capital. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्लान कर रहे हैं एक लाइव सेशन के थ्रू आपको ये बताने की कि किस तरह से हम प्री मार्केट प्रिपरेशन करें और किस तरह से लाइव मार्केट में मार्केट को देखते हुए ट्रेड का डायरेक्शन सिलेक्शन करें, ट्रेड को करें और ट्रेड को सेल करें। इसके लिए हम दो एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। पहला होगा ट्रेड व्यू और दूसरा हमारा जो भी डीमेट अकाउंट होगा। तो आज मैं अपना जो डेमो दूंगा वो धन अकाउंट में दूंगा, ठीक है। इस डेमो में हम ये नहीं देखेंगे हम कितना पैसा प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना पैसा लॉस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम ट्रेड के लिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चेक करना होता है, कैसे चेक करना होता है। तो चलिए फिर मैं अपना धन अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और ट्रेड व्यू को भी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, डिस्क्लेमर बस एक ही है, वीडियो को अगर देखो तो स्किप किए बिना देखना। आधा अधूरा देखोगे, उल्टा पुल्टा करोगे और मेरी वीडियो को ब्लेम करोगे। पूरा देखो, एक बार देखोगे तो कुछ काम आएगा। अधूरा देखने से अच्छा है ना ही देखो। ओके, थैंक यू। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा धन अकाउंट लॉगिन हो गया है। इसमें हम ट्रेड लेंगे और अभी टाइम हो रहा है 8:49, ठीक है। मेजरली इस अकाउंट में मैं अपनी होल्डिंग नहीं रखता हूँ, सिर्फ ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के इंटरवल पर और इसमें हम यस्टरडे के चार्ट को देखते हुए कुछ लेवल फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पर तो नहीं, लेकिन इंटरवल बड़ा रखेंगे तभी कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। 30 मिनट पर भी नहीं मिला है, 45 मिनट पर भी कुछ प्रॉपर लेवल नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो इसका फिर हमको ड्यूरेशन और बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम करते हैं 1 आवर पे, 2 आवर पे करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 आवर पर करने के बाद हमको कुछ लेवल दिख रहे हैं। ये लाइन देखो, यहाँ पर ये देखो, मेरे कर्सर को देखना, मेरा कर्सर कहाँ पर है, ठीक है। इसमें जो है अपर साइड में अगर हम मार्क करें तो एक लेवल ये फाइंड आउट हो रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है या नेगेटिव ट्रेंड में जाता है, उसके लिए ये सेंटर लाइन रहेगा आज। अभी हमको तो नहीं पता मार्केट कहाँ ओपन होगा, और ये रहेगा इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला। इसको जो है अगर हम मार्क कर लें, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। मतलब मार्केट जल्दी से इसको ब्रेक नहीं करेगा, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तब भी, ठीक है। और किसी वजह से अगर इसको ब्रेक कर देता है, भाई ब्रेक कर सकता है, हमें क्या पता मार्केट ओपन होगा क्या होगा। अगर ब्रेक कर देता है तो दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल इसमें मिलेगा हमको, वो थोड़ा ऊपर रहेगा और ये रहेगा यहाँ पे 250 के आसपास, ठीक है। तो ये दो लेवल हमको मिल गए। मतलब हमको पॉजिटिव साइड में एक आइडिया हो गया कि मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो जल्दी से 45,200 के ऊपर नहीं जाएगा, या मान लीजिए 45,270 मान लो, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो है ये जो चला जाएगा वो जाएगा 48,300
350 के आसपास। ठीक है, ये तो हो गया अप साइड का। अब भाई मार्केट नेगेटिव भी तो खुल सकता है, तो नेगेटिव साइड में भी देखना पड़ेगा नेगेटिव साइड में क्या लेवल्स हैं। ये ये एक तरह से हमारे रेजिस्टेंस के लेवल मिल गए हमको। अब हम देखेंगे सपोर्ट के लेवल, मतलब डाउन ट्रेंड में क्या क्या है। तो अब देखते हैं, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, बेस लाइन येलो कलर की। नीले कलर का हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और ग्रीन कलर की लाइन जो ऊपर है वो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। अब देखते हैं सपोर्ट लेवल, मार्केट अगर डाउन हुआ तो क्या होगा। तो उसके लिए हमको नीचे के लेवल थोड़ा फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसको थोड़ा जूम अगर कम करेंगे तो दिखेगा, है ना। देखो नीचे थोड़ा सा, यहाँ इस लेवल को अगर हम मार्क करें, है ना, ये वाला, ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल हो सकता है आज के दिन का। ये है 46,275 के आसपास। ठीक है, ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल हो गया। अब एक सपोर्ट लेवल हमको और भी चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा हमारा, थोड़ा दूर का मिल रहा है इसमें यार। ये जो है, ये हो जाएगा। इस जगह अगर हम मार्किंग कर लें तो हमारा लेवल निकल के आएगा 45,200 से ऊपर, और 300 के नीचे, मतलब 50 के आसपास मान सकते हैं। 45,250, 60 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे दो सपोर्ट लेवल आ गए। ये सब मैं ध्यान रखना ट्रेड व्यू के अंदर कर रहा हूँ, है ना। अब ये तो हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया हमको बैंक निफ्टी जिनके बेस पे चलता है, मतलब पर्टिकुलर बैंक के चार्ट, उनको भी देखना पड़ेगा, उनमें क्या क्या डायरेक्शन बन रहा है ना। तो हम थोड़ा सा, ये चार्ट तो हमारा रेडी हो गया, हमारी ये प्री प्रिपरेशन हो गई मार्केट ओपनिंग से पहले की। ठीक है, और इसमें अब इसमें हम कुछ ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे, अगर होती है तो। नहीं होगी तो नहीं करेंगे, कि क्या कोई ट्रेंड भी बन रहा है इसके अंदर। तो एक ट्रेंड देखो ये वाला है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने जो पहला रेजिस्टेंस लेवल जनरेट किया है, जो नीली लाइन है, वो एकदम सही बनी हुई है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को हम देखें तो मार्केट दोनों ही रेजिस्टेंस के लेवल को पकड़ सकता है, क्योंकि ट्रेंड में है वो। ठीक है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ट्रेंड सपोर्ट ये सब काम करे, ये हमारी प्रिपरेशन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन। ऐसे ही जो नीचे में सपोर्ट लेवल बनाए हैं, उनके लिए भी क्या कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, ये नहीं, यहाँ से अगर हम इसमें इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, इसमें रेजिस्टेंस के लिए दूसरी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये भी फॉलो हो सकती है। ये दो ट्रेंड लाइन बनी है इसमें।
देखिए मेरी तरफ से ऊपर वाली जो लाइन है वही फाइनल रहेगी, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा नीचे वाली लाइन को, है ना। मेरा जो पहला ट्रेंड लाइन बना है उसी को फॉलो करूँगा। ट्रेंड लाइन तो ये भी बन रही है, 3 ट्रेंड लाइन है अपर मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब हम देखते हैं नीचे के लिए कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। तो एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है सपोर्ट के लिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकता है, मतलब मार्केट यहाँ तक गिर के आ सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड का एक ट्रेंड लाइन बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक बार जो है बैंक निफ्टी के जो पार्ट्स हैं, जो बैंक उसमें इन्वॉल्व हैं, उन बैंक के चार्ट का भी कुछ देखना पड़ेगा ना, उनका क्या डायरेक्शन है, कौन सी बैंक का डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी बैंक का डायरेक्शन नेगेटिव है। अब देखो इसमें तुमको अब पहले इसको चार्ट को 2 आवर में हमने सारा चार्ट बनाया ना, इसको अदर टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि क्या ये हर टाइम फ्रेम पे फॉलो हो रहा है। तो अब मैंने इसको डे वाइज सेट कर दिया है। देखो डे वाइज में अभी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एकदम बराबर फिट आ रहे हैं, मतलब हमारी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग बराबर है, हमारी ड्राइंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक जगह नीले हाईलाइट में बी लिखा हुआ दिख रहा है और कहीं कहीं पे रेड हाईलाइट में एस लिखा हुआ दिख रहा है। ये मेरा एक रोबोट है, उसका इंडिकेशन आता है कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी इसको देख लो। और ये रोबोट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, 80% टाइम वो वर्क कर रहा है। अब देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को सेट किया है। जो येलो लाइन है हमारी सेंटर बेस लाइन है, उसके पास ही कल मार्केट बंद हुआ है। प्री ओपनिंग के टाइम पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ खुलता है। मेरे हिसाब से तो मार्केट एकदम सेंटर लाइन के आसपास ही खुलना चाहिए, 50 पॉइंट के प्लस माइनस में। बाकी देखते हैं कहाँ खुलता है ना। अब आ जाओ, ये तो हो गया। ये भी बराबर है। 9 बज चुके हैं, हमको जल्दी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसमें यहाँ तक तो खैर मार्केट नहीं आएगा, लेकिन सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा यही वाला है। और ये सपोर्ट लेवल बनता है हमारा कोई 44,800 के आसपास, मतलब अब मार्केट 44,800 से नीचे नहीं जाएगा। 1 वीक पहले तक जो है, या बोलें तो फरवरी स्टार्टिंग वीक तक एक चांस था कि मार्केट 43,000 जाएगा, लेकिन अब नहीं जाएगा।
ये हो गया सेंटर बेस लाइन। यस, नो इशू। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमारे सारे ड्राइंग इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिवनेस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपनी ड्राइंग की है तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो ड्राइंग इफ़ेक्टिव है, लेकिन पता चला 5 मिनट पे गए या 1 घंटे पे गए या डे वाइज पे गए तो आपका ड्राइंग इफ़ेक्टिव हो ही नहीं रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा क्यों बनाई है ड्राइंग। पता चलना चाहिए, हर लेवल पे पता चलना चाहिए उसका फिर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखो HDFC बैंक, देखो इसमें देख रहे हो यहाँ पर ये जो डार्क ब्लू बॉक्स में बी लिखा हुआ है, मतलब मेरे रोबोट ने कल मार्केट क्लोज होने के आसपास ही बाई का इंडिकेशन दिया है। तो आज मेरा कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि मार्केट में HDFC बैंक पॉजिटिव में खुलेगा। और ये हो गया ICICI बैंक, इसमें तो कल सुबह ही इंडिकेशन दिया था रोबोट ने और दिन में अच्छा प्रॉफिट भी दिया, फिर इसने पूरा ऊपर तक ले गया। देखो 1048 के आसपास इसने इंडिकेशन दिया बाई का, पूरा 1064 तक गया। फिर अब हम देखते हैं एक्सिस बैंक। इसमें भी कल रोबोट ने बाई का दिया था कॉल, वो भी अच्छा ही चला था, यहाँ पर दिया था है ना, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला। SBI बैंक, इसमें तो हमारा कल सुबह सेल कॉल दिया था एक, वो बहुत अच्छा चला था वो। देखो नीचे नहीं, 1 मिनट, हाँ ये ऊपर देखो, ये रेड कलर में, यहीं पर इसने सेल कॉल दे दिया था कि भाई सेल कर दो। 773 पर इसने सेल के लिए बोल दिया था रोबोट ने, और उसके बाद में एक बहुत अच्छा डाउन दिया पूरा 759 का, तो मान ही लो इतने पॉइंट का सीधा डाउनफॉल का क्लियर इंडिकेशन दिया था। जिनको इंट्राडे शॉर्ट सेल करना है वो कर सकते थे इससे, है ना। बाकी अदर बैंकों में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ये 4 बैंक ही बैंक निफ्टी को चलाते हैं। कि थोड़ा सा रोल इंडसइंड बैंक का भी हो सकता है, इसमें भी एक बहुत अच्छा सेल कॉल दिया था रोबोट ने टॉप पर, यहाँ से इसने बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया था, फिर बहुत अच्छा, है ना। एक कोटक बैंक को भी मैं ट्रैक करता हूँ, इसमें आज पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है क्योंकि कल मार्केट बंद होने के आसपास इसने जो है एक अच्छा इंडिकेशन दिया है रोबोट ने बाई करने का। देखते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रोबोट के हिसाब से तो होना चाहिए, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं ओपन होना चाहिए, इतना तो है। ठीक है, तो पर्टिकुलर बैंकों को अगर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड मुझे लग रहा है ना, ज़्यादा कोई खास साइडेड नहीं लग रहा, किसी साइड का न्यूट्रल जैसा लग रहा है। हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट के आसपास कहीं प्लस माइनस में ओपन होगा, है ना, क्योंकि कुछ 2 बैंक पॉजिटिव हैं, 2 बैंक नेगेटिव हैं। अदर बैंक का हल्का सा डायरेक्शन जिस साइड चला जाएगा उसी साइड मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी। ये अदर स्टॉक का तो कोई सेंस है नहीं निफ्टी बैंक के लिए। तो देखो प्री मार्केट ओपनिंग हो गई है, और निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो ये हमारा प्री मार्केट ओपनिंग हुआ है 140 पॉइंट ऊपर। गुड, मतलब हमारी जो सेंटर बेस लाइन थी उस बेस लाइन से ऊपर ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, मतलब डायरेक्शन करंटली तो पॉजिटिव है। बाकी प्रॉपर डायरेक्शन तो 9:15 के बाद ही पता चलेगा। अभी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है, उसके बेस पर अब हम अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर हम देखेंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको काम करना है। भाई निफ्टी बैंक ओपन जो हो रहा है उसके हिसाब से हमको चूज़ करना पड़ेगा ना कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है हमको। तो देखो यहाँ ये सारे इंडेक्स हैं मार्केट वॉच में, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स, निफ्टी मिड कैप। तो हमारे काम के 4-5 ही हैं जिनमें ट्रेडिंग होता है,
और मेरे लिए तो भैया एक ही काम का है, और वो है निफ्टी बैंक। ठीक है, तो मैं तो निफ्टी बैंक ही ओपन करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जिस इंडेक्स में काम करना है, जैसे मेरे को निफ्टी बैंक में करना है तो उसको ओपन करो। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ आपको ये जो प्राइस दिख रही है 47,060, इसके नीचे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, मार्केट, फ्लैश ट्रेड, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम कितना है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट कितना है, पुट में ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो देखना है। अब देखो, जैसे हमारी जो मार्केट ओपनिंग हुई है 47,060 के आसपास हुई है, तो ऑप्शन चेन के अंदर मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी, करंट प्राइस से जस्ट पहले वाली स्ट्राइक प्राइस मैं कॉल के लिए लूँगा, करंट प्राइस से जस्ट बाद वाली स्ट्राइक प्राइस को मैं पुट के लिए लूँगा। तो कॉल के लिए मेरी स्ट्राइक प्राइस होगी 47,000 की। ठीक है, और पुट के लिए मेरी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 47,100 की, जिनका प्रीमियम कितना चल रहा है, कॉल वाले का चल रहा है 454 रुपीज़ और पुट का चल रहा है 534। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पर ओपन इंटरेस्ट देखोगे, कॉल साइड में 23 लाख ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है। दिख रहा है? ठीक है, मतलब बराबर की लड़ाई यहाँ पर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन लड़ाई बड़ी है इस जगह। यहाँ से मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे कॉल साइड में अगर हम देखें तो कॉल साइड में कितना भी डाउन जा सकता है मार्केट, कहीं कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम है नहीं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़े ही दूर 47,500 पर 19 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये मार्केट आज 47,500 से ऊपर तो जल्दी से नहीं जा पाएगा और 48,000 से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा, जैसा कि ऑप्शन चेन बोल रहा है। ठीक है, मतलब कॉल में हमारा टारगेट रहेगा मैक्सिमम 47,500। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पुट साइड में। पुट साइड में यहाँ पर अगर आप देखोगे 46,500 पर 14 लाख शेयर शॉर्ट हैं, मतलब ये भी एक बड़ा लेवल है। 46,500 भी ब्रेक नहीं होने वाला है, मतलब 1000 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है जिसमें मार्केट आज काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ तो मार्केट जा सकता है 46,300 कुछ। ठीक है, चलो तो अब हम ये दोनों स्ट्राइक प्राइस जिन पे हम काम करने वाले हैं उनका चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने कॉल का चार्ट ओपन कर लिया 47,000 का, और ये पुट का चार्ट ओपन कर लिया 47,100 का। ठीक है भाई, टाइम हो गया है, 9:15 हो चुका है। यार सर्वर को क्या हो गया, चलो आ गया। ठीक है, नो इशू। ये लो, ये हमारा पुट का प्रीमियम था और ये हमारा ओपन होगा कॉल का। पुट का हमने लिया है 47,100 की पुट, जिसकी प्राइस चल रही है 534 के आसपास। इसमें एक डार्क लाइन आपको दिख रही है, डार्क है, कभी ग्रीन हो रही है कभी रेड हो रही है, इसको मैं सुपर ट्रेंड बोलते हैं। सुपर ट्रेंड जिस साइड में होगा प्राइस उसको ब्रेक जल्दी से नहीं करती है, ये ध्यान रखना। सुपर ट्रेंड है ये। ठीक है, अदर लाइन के बारे में तो मैं बाद में बता सकता हूँ, अभी तो नहीं। बीच में हमारा मूविंग एवरेज भी है, बॉलिंगर बैंड भी है, लेकिन सुपर ट्रेंड अच्छा काम करता है मेरे लिए। तो मतलब आज पुट में 600 रुपये से ऊपर जल्दी से मार्केट का प्रीमियम नहीं जाएगा इस वाली स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, अगर मार्केट पुट में आ गई तो हम पुट को ट्रेड करेंगे, मेंटली प्रिपेयर हम दोनों के लिए रहेंगे। ठीक है।
चलो, ये आ गई हमारी कॉल। कॉल में ब्रेकआउट लेवल एक जनरेट हो रहा है, हमको जल्दी से जल्दी ऐसा हो सकता है कि कॉल में ट्रेड मिल जाए, चार्ट ऐसा बोल रहा है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, ये पुट का हो गया, और अब हमको दोनों में ट्रेड करने के लिए अपना क्वांटिटी वगैरह भर के रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, बाई पे क्लिक करके अपना क्वांटिटी भरेंगे। इसमें पुट में हम जो है ट्रेड करेंगे कब, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब। ये जो लाइन है ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन हो गई। ठीक है, इससे ऊपर जब जाएगा मतलब 520 के आसपास मान लो, कॉल के अंदर ऑलरेडी रेडी होने वाला है ट्रेड हमारा, क्योंकि ब्रेकआउट देने वाला है। इस लाइन के ऊपर जाते ही हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल 9:15 की कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं चलो 3 लॉट से करेंगे ट्रेड इसको। ठीक है, ऐसे ही पुट में भी हम 3 लॉट से ट्रेड करेंगे, जो बनेगा उसको करेंगे। 3 लॉट हो गए। ठीक है, ये रख दो साइड में। चलिए, मूव कॉल में बनने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान कॉल पे दूंगा अभी। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये मार्केट गिर तो रहा है, 140 पॉइंट प्लस में ओपन हुआ था, अभी 32-36 रुपये प्लस में चल रहा है बैंक निफ्टी। देखते हैं, जो भी मूव बनेगा उसको करेंगे, नो इशू। 9:15 की कैंडल है, क्लोजिंग होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर बैंकों में मूवमेंट, एक्सिस बैंक नेगेटिव, SBI नेगेटिव, HDFC अच्छा पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने बोला था ना कल ही रॉबर्ट बोला है बाई के लिए, आज उसने काम कर दिया अपना। चलिए, निफ्टी बैंक में सेंटर बेस लाइन पे प्राइस आ चुकी है। अभी ट्रेड का डायरेक्शन क्या रहेगा कोई पता नहीं है, कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है, देखते हैं। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग आने में अभी कितना 20 सेकंड बचा हुआ है। 9:15 की कैंडल को क्लोजिंग में 20 सेकंड बचा हुआ है, और हम रेडी हैं कॉल ट्रेड के लिए, लेकिन नहीं बना तो पुट भी ट्रेड कर सकते हैं, दोनों के लिए रेडी हैं हम तो। चलो, ये क्लोजिंग तो नहीं दिया है 9:15 की कैंडल ने। हमारी जो ये ड्राइंग जो हमने किया था उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है, तो अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसका जब ब्रेकआउट दे देगा कैंडल तभी ट्रेड करूंगा मैं। पॉजिटिव तो हो रहा है बैंक निफ्टी, रिवर्सल आ रहा है, 36 रुपये पॉजिटिव बचा था, अभी 70 रुपये पॉजिटिव हो गया, और ये धीरे धीरे ब्रेकआउट दे रहा है। थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी तभी बाई करेंगे, ऐसे नहीं। अभी से पलट जाएगा तो चला जाएगा काम से। थोड़ा कैंडल में स्ट्रेंथ आना चाहिए, या तो ये क्लोजिंग दे के ओपनिंग ही ऊपर करता तो मैं बाई कर लेता, लेकिन अभी क्या है, स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही। रिवर्सल भी हो सकता है कैंडल अभी। HDFC बैंक तो अच्छा पॉजिटिव जा रहा है यार, कल के रोबोट ने अच्छा काम किया है। 1418, ठीक है।
अब थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। मैं कॉल में ही ट्रेड करूँगा फिर। अब प्राइस हुआ 522, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अब इसमें स्ट्रेंथ आ गई है, यहाँ हम इसको बाई करेंगे। ठीक है, कर लेना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार। अभी 2.5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल में। ये है एक्चुअली 9:20 की कैंडल। इस कैंडल का जिधर मूव आएगा अगली कैंडल का, उस साइड में ट्रेड बन जाएगा। रनिंग कैंडल में लेंगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा, पर मैं सोच रहा हूँ रनिंग कैंडल में ले लेता हूँ। स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है इस कैंडल में, है ना। तो इसमें 523, 25, 26 चल रहा है, 30 ले लेते हैं। चलो, ये मैंने ट्रेड ले लिया है। ठीक है, 527 रुपये में ट्रेड में ले चुका हूँ। अब देखते हैं क्या मूवमेंट रहता है। और इस टाइम मेरा जो एसएल रहेगा वो देखो, मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की है ना, उसके पहले जो कैंडल है, मतलब 9:15 की कैंडल, उस कैंडल का नीचे का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आप मान लीजिए वो स्टॉप लॉस होगा 450 रुपये के आसपास। अगर 450 रुपये ये स्ट्राइक प्राइस गिरती है तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। ये मेरा क्लियर डिसीजन है। और अगर ऊपर ये चलता है तो पहला ये हमने क्लोजिंग के लिए रेडी रखा है। ये प्रिपरेशन है, हमको रेडी रहना ही पड़ेगा उसके लिए। पहला टारगेट मेरा जो इसमें रहेगा वो 580-85 के आसपास पहुंचेगा तो मैं क्लोज करूंगा। लंबा ट्रेड में नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो रीज़न बताऊंगा। क्योंकि मेरे सुपर ट्रेंड में कुछ इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं जिनके हिसाब से मेरे को पहला ही जो ट्रेड बनेगा सेल कर दूंगा मैं उस जगह, है ना। तो चलो देखते हैं मार्केट का क्या सीन रहता है। अभी मार्केट नेगेटिव जा रहा है बाइंग प्राइस से। कोई नहीं, वेट करते हैं। अभी टाइम हो गया 9:24, मतलब 9:20 की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग आने वाली है। क्लोजिंग आ चुकी है। क्लोजिंग आते ही नेक्स्ट कैंडल हो रही है नेगेटिव, और ये अच्छी खासी नेगेटिव हो रही है। एक्चुअली एसएल बहुत बड़ा बना है, 900, 300। हाँ, तो इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो जैसा मैं बताया था, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, उसके नीचे जाते ही मैं एसएल हिट कर दूंगा। तब तक मैं इसको कैरी करूंगा। मतलब 47,000 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है किसी भी कैंडल की, तब जाके मेरा एसएल हिट होगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। 800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है अभी। हमें रुपये पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है हमारा जो ट्रेंड बोल रहा है, हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहा है। प्रॉफिट चाहे 100 रुपये हो या 10,000 हो, हमको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है कि हमारा जो टारगेट बन रहा है, चार्ट में जो टारगेट बन रहा है, वो हमको लेना चाहिए। चाहे वो एसएल का टारगेट हो, चाहे वो प्रॉफिट का टारगेट हो। एसएल हमारा क्लियर है, कितना, 460 रुपये।
और सेल का ये जो सुपर ट्रेंड में ऊपर स्पेस बन रहा है हमारा 580-85 के आसपास, मतलब हम 580-85 के आसपास करेंगे सेल इसको। ठीक है, नेगेटिव हो रहा है मार्केट। कोई नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा, ऐसा लेट होगा ना, ऐसा लेट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लोजिंग आनी चाहिए हमारे एसएल पर, हम ऐसा लेट कर देंगे, लॉस में क्लोज करेंगे, नो इशू। लेकिन एसएल हिट नहीं होगा तो मैं ये भी बता रहा हूँ, ये ट्रेड भी अच्छा चलेगा। 50 पॉइंट हमको इसमें मिलेंगे। एक्चुअली एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एसएल हम अपने मन से नहीं बोल सकते, एसएल चार्ट बोलेगा, और चार्ट बोल रहा है एसएल हमारा कम से कम 460 का बनेगा ही बनेगा, चाहे आप ट्रेड करो या मत करो। मेरा डिसीजन है, मैं तो ट्रेड करूँगा जी। 60 कितना, हाँ 60-50 रुपये प्रॉफिट के लिए 100 रुपये जैसा एसएल बन रहा है। जल्दी से नहीं करना चाहिए, पर मैं करूँगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं एसएल सिस्टम पर नहीं डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे आप देख रहे हो ना, मैंने क्लोज पोजीशन का विंडो ओपन करके रखा हुआ है, माउस हाथ में पकड़ा हुआ है। जैसे ही मेरा एसएल प्राइस या सेल प्राइस कोई सा भी प्राइस आएगा, मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तो दोबारा से मार्केट रिवर्सल होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। कभी भी एसएल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि भैया मैं तो इतना इस प्रॉफिट लेना चाहता हूँ और इतना ही लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा एसएल नहीं ले सकता, ऐसा ट्रेडिंग कभी मत करना। एसएल आप नहीं बोलोगे, एसएल बोलेगा ये चार्ट। अगर एसएल 20 रुपये का है तो आपको 20 रुपये का एसएल लेना पड़ेगा, अगर एसएल 100 रुपये का है तो एसएल 100 रुपये लेना पड़ेगा। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ डिसीजन कि आपको इतने बड़े एसएल के साथ में ट्रेड करना है या नहीं करना है, वो आपका डिसीजन हो सकता है। एसएल कितना रखना है वो डिसीजन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वो चार्ट पे बनेगा एसएल। ठीक है, तो अभी तो हमारा भाई नेगेटिव चल रहा है, देखते हैं। पोजीशन नेगेटिव चल रही है, एसएल के पास अगर पहुंचती है 491-90 चल रहा है, 465-60 के आसपास पहुंचेगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। या तो उधर पहुंच जाए या उधर 570 से 70 के मतलब 80 बन रहा है, तो 80 के आसपास 75 से 80-85 देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे इसमें कैंडल देख रहा है ना, पहले मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, इस तरह आना बहुत अच्छा रहता है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। एक बार मूवमेंट में रिट्रेसमेंट आ जाए और रिट्रेसमेंट के बाद में जो हाईएस्ट प्राइस है उसको ब्रेक जब करता है चार्ट, तो बहुत अच्छा मूव देता है। जैसे लंबी लंबी दो लाइनें बनी, 9:15 की, 9:20 की और 9:25 की कैंडल नेगेटिव हो गई। अब ये चल रही है 9:30 की कैंडल। 9:25 की कैंडल ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया, मतलब कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जिसलिए वो गिरा। अब देखो 9:30 की जो कैंडल चल रही है वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल 9:20 की कैंडल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है ब्रेकआउट करके, तो एक बहुत अच्छा मूव देगा इसमें। नहीं गई तो नीचे चली जाएगी।
चलो देखते हैं। थोड़ा डिस्प्ले आपको डार्क जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि जब ऑर्डर का विंडो हम ओपन करते हैं ना, तो अदर फंक्शन काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं डिस्प्ले को। काम सिर्फ ये विंडो करेगी जो ऊपर हाईलाइट दिख रही है, क्लोज पोजीशन वाली विंडो। प्राइस आपको इधर दिख रहा होगा, ये डार्क लेटर में चल रहा है ना इधर, 502, 501। यहाँ प्राइस देखते रहो। हमारा जो बाइंग है याद रखना, 527 रुपये पर है ये वाला, है ना। अगर उस विंडो को क्लोज कर देंगे तो ये डिस्प्ले दिखने लगेगा, लेकिन मैं इस विंडो को रेडी रखता हूँ क्योंकि मैं एसएल और पोजीशन क्लोजिंग का प्राइस ये दोनों ब्रेन में रखता हूँ, डिस्प्ले को नहीं देता। तो हम रेडी हैं पोजीशन को क्लोज करने के लिए। पोजीशन प्रॉफिट में क्लोज होगी, लॉस में होगी, वो मार्केट बोलेगा। नौ बज के 33 मिनट हो चुका है और इस कैंडल में 1 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। कैंडल हो गई है पूरी तरह से नेगेटिव। 480 480 तक आ गई है कैंडल। देखते हैं क्या होता है। यहाँ आपको मेरी क्लोज पोजीशन वाली विंडो में दिख रहा होगा प्राइस 527 रुपये 15 पैसे पर 3 लॉट का बाइंग किया है मैंने, और अभी मैं उसको क्लोज करने के लिए रेडी हूँ। बस एक बार मेरे लेवल्स आ जाएं, चाहे वो लॉस के लेवल हों या प्रॉफिट के लेवल हों। जैसा कि आपको बताया है, लॉस का लेवल 460, प्रॉफिट का लेवल 580 के आसपास। अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है मार्केट, दोबारा से नेगेटिव हो रहा है। 9:30 की कैंडल भी नेगेटिव में क्लोज हुई है। 9:35 की कैंडल स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट आ गया है। अभी तक सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोनों ही कैंडल की क्लोजिंग जो आई है, मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की है उससे ऊपर है दोनों, और इधर में जो बेस सेंटर लाइन जो बनाई है हमने येलो कलर में, उसके नीचे भी किसी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है। ये एक बहुत ही प्यारा और अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। हाँ, इसको जब ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा कैंडल, तब फिर नेगेटिव माना जाएगा। कुछ लोग तो इस रिट्रेसमेंट को ही ट्रेड करते हैं, वो इसी के एक्सपर्ट होते हैं। पहले एक बड़ा सा कैंडल बनेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ी 2-1 कैंडल डाउन जाएंगी, उनमें ही वो पोजीशन ले लेते हैं। जैसे किसी ने जो जस्ट पहले वाली रेड कैंडल है, जिसने जस्ट टच किया है रेड लाइन को, उसी जगह वो पोजीशन ले लेते हैं। हर चीज़ का हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से काम करते हैं। जिसको जिस चीज़ में कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, उसी को ट्रेड करना चाहिए। हर तरह के पैटर्न को, हर तरह की कैंडल को ट्रेड
हर कोई नहीं कर सकता। तो देखो ये एकदम बॉर्डर लाइन क्लोजिंग हो रही है। 2 मिनट 46 सेकेंड इस कैंडल में बचा हुआ है अभी, है ना। इधर हमारा ये नेगेटिव चल रहा है अभी। नौ बज के 37 मिनट हो गए हैं। अब ये कैंडल 9:35 की कैंडल है। ये मूवमेंट रिवर्सल कर रही है, मतलब जो रिट्रेसमेंट के बाद में कैंडल में स्ट्रेंथ आ रहा है। ये एक बार इसने ब्रेकआउट दिया तो सीधा निकल जाएगी टारगेट के लिए, है ना। 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट हो गया, तीसरी कैंडल में स्ट्रेंथ आ गया, अब ये निकल जाएगी। अगर ये नहीं निकली तो फिर हमको ट्रेड में ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे लेट हो जाएगा, लेकिन 90% टाइम पर ये कैंडल निकलती है। ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है ट्रेंड। ट्रेड में ब्रेकआउट आ रहा है ना। हमको पोजीशन क्लोज करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इस कैंडल में जो स्ट्रेंथ आएगी एकदम से शार्प आएगी। और अगर हम वेट कर पाएँ तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो कैंडल स्टार्ट होगी, अगर वो पॉजिटिव हो जाती है तो हमारा टारगेट इजीली आ ही जाएगा। एक मिनट बचा है इस कैंडल में। अब 9:40 की जो कैंडल आएगी वही कैंडल जो है स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगी या वीक कर देगी। ये वाले यहाँ से ब्रेकआउट अगर आ गया तो हमारा टारगेट आ जाएगा, है ना। 950 के आसपास चल रहा है पोजीशन, हमारा टारगेट है। सॉरी 950 ना, 550। और हमारा टारगेट क्या है, 580 के आसपास। कुछ ही सेकंड बचे हैं इस कैंडल में। ये न्यू कैंडल स्टार्ट हुई है, इस कैंडल में स्ट्रेंथ आ रही है। कैंडल पॉजिटिव ही ओपन हुई है, अब ये निकल जाएगी तो टारगेट अपना आ जाएगा। निकल रही है। मैंने 580 का टारगेट क्यों रखा है, वो अगर आप अभी से देखना चाहो तो मेरे जो सुपर ट्रेंड का डार्क लाइन है, कभी रेड हो रही है कभी ग्रीन हो रही है, उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। वो ट्रेंड लाइन हमको 560 के आसपास टारगेट बता रही है। मतलब सही तरीके की बात किया तो हमको पोजीशन 560 पर ही क्लोज कर देनी चाहिए, लेकिन मैं टारगेट 580 रखा हूँ। देखते हैं क्या होता है। सुपर ट्रेंड की ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करूँगा। पहले थोड़ा इसको देख लें ट्रेड का क्या होता है। ये दोबारा से कैंडल में स्ट्रेंथ अच्छी आई है। अब हम इसकी पोजीशन को
क्लोज करेंगे। टारगेट हमारा आ गया है, क्लोज। पोजीशन हमने क्लोज कर दी और प्रॉफिट कोई 2200 रुपये है। प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, लेकिन कितना पैसा मिला वो छोड़ो। हमारा टारगेट हमारा अचीव हुआ 580 वाला। और देखो, बोला ना, ऊपर एक एरो दिख रहा है, रेड एरो करंट कैंडल के ऊपर। ये मेरा रोबोट बोल रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है। बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारा। 580 पे हमारा देखते हैं पोजीशन कहाँ क्लोज। 1-2 रुपये ऊपर नीचे होती है, क्लिक करते करते प्राइस चेंज आता है। एक ये आप ट्रेंड लाइन देख लो। आप ये ट्रेंड लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन 3 पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये टारगेट बनता है 550 के ऊपर हमको पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, ये वाला ठीक है, इसलिए हमने पोजीशन क्लोज कर दी और ये हमारा ट्रेड हो गया। तो इस तरह से आप जो है एक ट्रेडिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा चार्ट के ऊपर। पूरा काम चार्ट पे ही होना है। इंट्राडे ट्रेडर को कोई एनालिसिस नहीं करनी है फंडामेंटल की। पूरा काम होगा चार्ट के ऊपर। चार्ट को जितना अच्छे से पढ़ लोगे, चार्ट पर जितना अच्छा काम कर लोगे, उतने ही अच्छे आपको लेवल मिल जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका ट्रेड हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस एक अलग पार्ट है। आपका ट्रेड आंसरेबल होना चाहिए। आपने ट्रेड क्यों लिया, आपने ट्रेड क्यों सेल किया, क्यों बाई किया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन चेन पे जरूर काम करना है। ये है ऑप्शन चेन। जिसको कुछ क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा आज का। अब देखो, इसमें मैंने 527 रुपये 17 पैसे पर बाई किया था, 577 रुपये 72 पैसे पर सेल हो गया। देखो 80 पे क्लिक किया था ना, 77 पे क्लोज हुआ है वो। ये हो गया अपना ट्रेड। अब चूंकि टाइम हो गया है 9:44। अगर बनता है ट्रेड, मैं लाइव तो खैर ये वीडियो तो बंद कर दूंगा। अगर ट्रेड बनेगा तो मैं करूंगा। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने का बेस्ट टाइमिंग क्या है। आप ज़्यादा ट्रेड मत करो। 3-4 कैंडल हैं, उन पर ही काम करो। उन पे पैटर्न आपका बनता है तो करो, नहीं तो मत करो। जैसे पहला होता है 9:15 की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में 9:20 की कैंडल किधर ब्रेकआउट दे रही है या ब्रेक डाउन दे रही है, उधर का ट्रेड। फिर 9:20 की कैंडल जब क्लोजिंग देगी, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी 9:25 की, वो किधर ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेक डाउन दे रही है, उधर का ट्रेड। इस जगह पर आपको ट्रेड मिलता है तो करो, नहीं मिलता है तो ट्रेड मत करो। फिर हम वेट करेंगे 9:45 की कैंडल का। जब 9:45 की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट होगी उसका ब्रेकआउट किधर आ रहा है, उधर का ट्रेड करेंगे। अगर ये ट्रेड मिलता है तो कीजिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। फिर हम सीधा गैप देंगे और ओपन करेंगे 1:20 पे। 1:20 की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में 1:25 की कैंडल जो ओपन होगी, वो किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, उधर का ट्रेड हम करेंगे। अगर ये भी ट्रेड नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, ट्रेड मत करिए। फिर सीधा एक 3 o'clock ट्रेड बनेगा। उस टाइम पर भी सेम ऐसे ही करना है। 3 बजे की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद जिधर का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, उधर का ट्रेड करना है। इस पर भी ट्रेड नहीं मिलता है, क्लोज, ट्रेड मत करो। ठीक है, तो ये है इस वीडियो में ट्रेडिंग करने के लॉजिक। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।